अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं राजा मसूद सादिक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं भुनी हुई कलेजी। बहुत ही मज़े की होती है और बहुत ही आसानी के साथ घर में बनाई जा सकती है। ईद उल अज़हा करीब आ रही है, जिसे हम बड़ी ईद भी कहते हैं। हर घर में कलेजी बनाई जाती है। आप हमारी रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह इसमें कोई मसला, कोई कंप्लेन नहीं आएगी। कलेजी जब भी घर में या कोई भी बनाता है तो उसमें ये कंप्लेन करते हैं कि उसमें से स्मेल आती है और कलेजी सख्त रह जाती है। आप हमारी रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह इसमें से कोई कंप्लेन नहीं आएगी। आप मेरे तरीके से कलेजी बनाएं तो इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि भुनी हुई कलेजी कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जी 1 किलो से ज़्यादा बीफ की कलेजी ली है और इसे अच्छी तरह धो के हमने जो है ना रख लिया है। और हमारी जो कलेजी धोने वाली जो वीडियो है वो मेरी यूट्यूब पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो क्योंकि आप वो वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको पकाने में कोई मसला नहीं होगा। इसमें जो स्मेल आती है और दूसरा जो कहते हैं कलेजी सख्त हो जाती है वो नहीं होगी। इंशाल्लाह आप वो वीडियो देखें, आपकी कलेजी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने कुकर ले लिया है और इसको यहाँ पे रख दिया। अब इसमें जो हमने कलेजी धो के रखी थी वो डाल देंगे। ये हमने टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ 2 अदद बड़े प्याज हैं, ये बारीक हमने चॉप कर लिए थे। ये जो हमने प्याज और बाकी जो टमाटर वगैरह मसाले डाले हैं ये बिल्कुल हमने ग्राइंड करके इसलिए डाले हैं ताकि भुनी हुई कलेजी में हमें जो ग्रेवी चाहिए वो बिल्कुल बारीक चाहिए, तो इसलिए हमने किए हैं। आप भी इसमें बिल्कुल जो है ना बारीक करके डालिएगा। ये हमने खड़े मसाले लिए हैं। ये सफ़ेद ज़ीरा साबुत है, ये काली मिर्च है, तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, सब्ज़ इलायची है 3 अदद और लौंग हैं, ये लौंग 4 अदद। ये सब इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर है और 3 अदद सुर्ख मिर्च पाउडर है। इन सब को डालने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है ना, इनको हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। तो अब जो है ना हम चूल्हा लगा लेंगे। चूल्हा मैंने लगा दिया जी। और अब इसमें ये 1 गिलास जो है ना ये पानी डालेंगे। मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है अपने हिसाब से। आप चाहें तो इसे पतीले में भी जो है ना गला सकते हैं। मैं तो इसे कुकर में जो है ना गलाने के लिए रख दिया है। तो आप पानी कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने जो इतना पानी डाला है इसमें मेरी इंशाल्लाह जो है ना कलेजी आराम से गल जाएगी। और ज़रूरी बात ये, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। और सबसे आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस रेसिपी को, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिले। और आप इसको जो है ना बंद कर देंगे और बंद करने के बाद जब इसकी पहली सीटी आएगी उसके बाद 20 मिनट इसका हम टाइम रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं जी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और इसकी सीटी जो है ना लूज़ कर दी थी और इसकी ये जो पिन जो है ना नीचे बैठ गई थी। आप जब भी कुकर इस्तेमाल करें तो इसकी जो है ना मुकम्मल गैस निकाल के और इसको जो है ना खोलें और इसकी एहतियात यही है। तो चलिए अब हम इसकी सीटी उठाते हैं और इसका जो है ना ढक्कन खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढक्कन हमने खोल लिया है। माशाल्लाह जो है ना काफ़ी प्यारी जो है ना अब इसमें से
खुशबू आ रही है। अभी हम जो है ना चेक करेंगे ये पीस गला नहीं गला। माशाल्लाह ये बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट है। तो अभी ये इसमें पानी है, तो हम दूसरे बर्तन में इसको जो है ना फ्राई करेंगे और इसको पकाएंगे। दूसरे बर्तन में ये कलेजी हमने डाल लिया जी बिल्कुल। अब इसमें जो है ना ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने डाल लिया जी, और इसको जो है ना अभी कर लेंगे हम मिक्स। और अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं जी एक सूरी मेथी ली है, गरम मसाला है और सूखा धनिया है पिसा हुआ, ये डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इसमें हमने नमक नहीं शामिल किया। नमक जब मैं डालूँगा तो बता दूँगा, इस स्टेज पे आपने नमक डालना है। और इसको यहाँ जो है ना हम अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। पानी इसका जो है ना आस्ता आस्ता खुश्क हो रहा है ज़्यादा, और जो पानी इसका खुश्क हो रहा है उसमें से जो है ना माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना स्मेल आना शुरू होगी, खुशबू आ रही है। इसमें से जो है ना पानी जो है ना काफ़ी खुश्क हो गया है जी, और ऑयल भी हमारा जो है ना पक गया है। अब इस स्टेज पे जो है ना हम शामिल करेंगे नमक। ये नमक हस्बे ज़ायक़ा है, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह जो है ना नमक डालने के बाद जो है ना इसे अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर लेंगे। मैं जब भी घर में कलेजी बनाता हूँ या होटल पे, तो मैं नमक जो है ना इस स्टेज पे आखिर पे डालता हूँ। इससे ये होता है कि हमारी जो कलेजी है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहती है और नरम रहती है। ये बात ध्यान रखिएगा और नोटिस रखिएगा। और फिर एक बार आपसे कह रहा हूँ कि इस रेसिपी को, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऑयल जो है ना आस्ता आस्ता ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे जो है ना इसे अच्छी तरह जो है इसको हम भून लेंगे। आस्ता आस्ता जो है ना हम बनाई कर रहे हैं इसकी। माशाल्लाह जी, यहाँ पे जो है ना हमारी बुनाई हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। तो इसमें चेक कर सकते हैं कि आप पानी वगैरह नहीं है, बिल्कुल घी है। तो ये बुनाई हमारी जो है ना कंप्लीट होने की निशानी है। इसे यहाँ पे ना हमने अच्छी तरह भून लिया था। तो अब यहाँ पे जो है ना हम कर लेंगे चूल्हा बंद। चूल्हा हमने बंद कर लिया है। तो अब इसमें प्लेट में जो है ना डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, हमारी भुनी हुई कलेजी बिल्कुल तैयार है। तो भुनी हुई कलेजी जो बुनाई की एक सूरत है, एक निशानी है कि ग्रेवी और कलेजी जो है ना एक ही शक्ल की है, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं है, कुछ नहीं। यही हमारी इसकी बुनाई की निशानी है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताइएगा। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। और आप भी जो है ना ईद उल अज़हा पे और घर पे बना के ट्राई ज़रूर करें। अगर ये हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेरों सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।